जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट में। दोस्तों आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आपके स्टेट की कट ऑफ क्या जाएगी, आपके स्टेट की कट ऑफ क्या जाएगी। और आप लोगों का बार बार सवाल आ रहा था कि भैया हमारा जो है एग्ज़ाम हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा आंसर की का अभी तक कोई पता नहीं, कोई अपडेट नहीं है आंसर की का। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपका आंसर की कब आएगा, और प्लस में आपके स्टेट की कट ऑफ क्या जा सकती है, और आपका आंसर क्या, और स्कोर कार्ड में और नॉर्मलाइजेशन में किनका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, वो सबसे बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करता हूँ कि आपका जो है आंसर की कब आएगा। दोस्त जितना भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, एसएससी का एग्ज़ाम का है। एसएससी का अगर एग्ज़ाम है तो भाई एग्ज़ाम खत्म होने के, ध्यान से सुनना भाई, जो मैं बतला रहा हूँ ये पूरी तरह से 110% सही है, और इसमें किसी तरह का कोई फेक बात मैं नहीं करता। आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने के 10 दिनों का अंदर अंदर में, मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम 7 से 8 तारीख को ख़त्म होता है, अगर आपका एग्ज़ाम 7 से 8 तारीख को ख़त्म होता है, तो आपको जो आंसर की है वो 17 से 19 तारीख, 19 तारीख तक जो आपका आंसर की एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाता है। जहाँ दोस्तों ये फेक नहीं, ये बिल्कुल 100% सही बात कह रहा हूँ। जितना भी एसएससी का हिस्ट्री उठाकर देख लो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जीडी का खासकर मैं बतला रहा हूँ, जीडी का पिछले 21 में भी वही हुआ था, 19 में भी वही हुआ था, 22 में भी वही हुआ था। आपका जो है एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के आपको 10 दिनों को भीतर में, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है 10 दिनों के अंदर में आपका जो आंसर की फिक्स एंड फाइनल आ जाएगा। और मैं लिख के देता हूँ कि आपका जो एसएससी जीडी का जो आंसर की है वो 20 मार्च से पहले आपका आंसर की आ जाएगा। ये मैं फुल प्रूफ के साथ कहता हूँ, पूरे सबूत के साथ कहता हूँ, आपका जो आंसर की है वो 20 मार्च के अंदर में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उन भाइयों का कि नॉर्मलाइजेशन में किन का फ़ायदा होने वाला है। भाई नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन जो है हलवा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या भाई, आपका पेपर का लेवल चेक किया जाता है। सबसे पहले सुन लो, पेपर का आपका लेवल चेक किया जाता है, प्लस में आपका एक्यूरेसी क्या है उसको चेक किया जाता है। आपने कितनी एक्यूरेसी से आपने क्वेश्चन सही कर रखा है उसे चेक किया जाता है, प्लस में आपका पेपर का लेवल चेक किया जाता है। पेपर लेवल प्लस एक्यूरेसी, अगर पेपर लेवल हार्ड है आपका, अगर आपका पेपर लेवल हार्ड है और एक्यूरेसी अगर आपकी 90 से 95%, 85% अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है, तो भाई अब पेपर हार्ड रहता है तो लिख के देता हूँ आपको, आपका जो मार्क्स हैं वो आपको कम से कम भाई 12 से 15 मार्क्स तक आपके जो है बढ़ने वाले हैं। लिख के देता हूँ 12 से 15 मार्क्स तक आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे और फिक्स बढ़ेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी, सच बता रहा हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस रहती है ना, 95% प्लस अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है हार्ड लेवल में, हार्ड पेपर में, तो भाई 20 नंबर प्लस भी आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकती है। 20 नंबर प्लस भी आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकती है अगर आपका पेपर हार्ड रहता है और आपकी एक्यूरेसी 95% तक रहती है, तो आपके 20 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा, पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि आपको जो है लालच नहीं करना है। आपको पता है कि ये पेपर जो है उसका माइनस मार्किंग हमारा 1/8 रखा गया है, 1/8 रखा गया है। तो इसमें कई बंदे जो हैं वो लालच में आकर पूरा 80 में 80 करने की कोशिश करेंगे, 80 में 75-70 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई आपको जो है उनके बहकावे में आने का नहीं है। अगर आप उनके बहकावे में आकर ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगा दिया, अगर आपने 25-30 तुक्का लगा दिया, और भाई 25-30 में से अगर मान लो आपका 5-7-8 अगर सही बैठ भी गया, तो भाई आपका एक्यूरेसी आपकी क्या है, एक्यूरेसी आपकी ख़राब हो जाएगी। भाई एक्यूरेसी ख़राब होगी तो आपको जो है क्या होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में आपका जो मार्क्स बढ़ना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में जो आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए वो आपका जो है भाई घट जाएगा। पिछली बार जो हमारा हुआ था, पिछली बार मैं बतला रहा हूँ 2023 वाले पेपर की बात कर रहा हूँ भाई, उसमें क्या हुआ था कि आपका जो है रिजल्ट 2023 में आया था, उसके पेपर की बात कर रहा हूँ भाई। उसमें क्या हुआ था, हमारा जो है एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमारा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने चाहिए, लेकिन हमारे मार्क्स तो घट गए। लेकिन मैंने उसे बता दिया कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो गई, और प्लस में आपका पेपर लेवल भी ईजी होगा, इसीलिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए। तो भाई यही कहूँगा कि अपना जो एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है तो। अब मैं बात करता हूँ स्टेट बाय कट ऑफ की। दोस्तों कट ऑफ की बात करूँ तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जो हाई कट ऑफ जोन के अंदर में है, तो उनके स्टेट की बात कर रहा हूँ। उनको अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई 135 प्लस लाओ और सिलेक्शन ले जाओ। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली वाले 135 प्लस लाओ और सिलेक्शन ले जाओ। अब मैं बात करता हूँ मीडियम कट ऑफ जोन। मीडियम कट ऑफ जोन में झारखंड, उड़ीसा,
महाराष्ट्र, गुजरात, ये छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट है इनके स्टेट की बात करूँ तो भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट सारे के जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 120 प्लस लाओ और भाई सिलेक्शन आप ले जाओ। 120 प्लस 125 के अप्रॉक्स लाओ, 122 के बीच में लाओ भाई, सिलेक्शन ले जाओ। और जो मीडियम कट ऑफ जोन के अंदर में आते हैं भाई, मीडियम कट ऑफ जोन वाले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, मीडियम कट ऑफ जोन वाले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको जो है 85 प्लस लो भाई और सिलेक्शन ले जाओ। यही कट ऑफ रहने वाली, इसी के 2-4 नंबर इधर उधर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते सबको जय हिंद, वंदे मातरम।